दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। सृष्टि की अनंतता में कुछ घटनाएं इतनी विलक्षण होती है कि उन्हें देखकर मानव चकित रह जाता है। इन्हीं रहस्यमय घटनाओं में से एक है सूर्य ग्रहण। ये न केवल आकाशीय घटना है, बल्कि इसे हमारे शास्त्रों, पुराणों और ज्योतिष शास्त्र में भी विशेष स्थान प्राप्त है। जब जब सूर्य ग्रहण होता है, तब ये केवल एक खगोलीय परिवर्तन नहीं होता, बल्कि ये आत्मचिंतन, शुद्धि और रहस्य के पर्दे खोलने वाला अवसर भी बनता है। इस लेख में हम सूर्य ग्रहण को उसकी वैज्ञानिकता, धार्मिकता, प्रभाव और गूढ़ रहस्यों के साथ समझने का प्रयास करेंगे। सूर्य ग्रहण क्या होता है? सूर्य ग्रहण वह स्थिति है जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच आ जाता है और अपने स्थान से सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने से कुछ समय के लिए रोक देता है। इस दौरान चंद्रमा की छाया पृथ्वी के कुछ भागों पर पड़ती है, जिससे वहां कुछ क्षणों के लिए अंधकार छा जाता है। यह घटना केवल उस समय होती है जब चंद्रमा अमावस्या की स्थिति में होता है। परंतु हर अमावस्या को सूर्य ग्रहण नहीं होता, क्योंकि चंद्रमा की कक्षा झुकी हुई होती है और वह हमेशा सीधा सूर्य के सामने नहीं आता। सूर्य ग्रहण के प्रकार। सूर्य ग्रहण के कई प्रकार होते हैं, जो इस बात पर निर्भर करते हैं कि चंद्रमा किस हद तक सूर्य को ढकता है। एक पूर्ण सूर्य ग्रहण वो होता है जब चंद्रमा पूरी तरह से सूर्य को ढक लेता है और कुछ क्षणों के लिए दिन में अंधकार छा जाता है। एक खंड सूर्य ग्रहण वो होता है जिसमें चंद्रमा सूर्य का केवल एक हिस्सा ढकता है। इसके अलावा एक वलयाकार सूर्य ग्रहण भी होता है, जिसमें चंद्रमा सूर्य के केंद्र भाग को ढक लेता है, परंतु किनारे से सूर्य की रश्मियां चमकती रहती हैं, जिससे एक अग्निवलय जैसा दृश्य उत्पन्न होता है। धार्मिक मान्यता और पुराणों में वर्णन। भारतीय संस्कृति में सूर्य ग्रहण का विशेष स्थान है। पुराणों के अनुसार समुद्र मंथन के समय अमृत प्राप्त करने के लिए देवताओं और असुरों में संघर्ष हुआ था। जब अमृत कलश देवताओं को प्राप्त हुआ, तब राहु नामक एक असुर ने छद्मवेश में अमृत पीने का प्रयास किया, लेकिन सूर्य और चंद्रमा ने उसकी पहचान कर ली और इसका संकेत विष्णु को दिया। विष्णु ने तुरंत अपने सुदर्शन चक्र से राहु का सिर काट दिया, परंतु चूंकि राहु ने अमृत का एक बूंद पी लिया था, इसलिए उसका सिर अमर हो गया। तभी से वो सूर्य और चंद्रमा से शत्रुता रखता है और समय समय पर उन्हें ग्रसित करता है, जिसे सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण कहा जाता है। शास्त्रों में ग्रहण के समय के नियम। ग्रहण के समय भारतीय शास्त्रों में कई नियम बताए गए हैं। इन नियमों का पालन केवल धार्मिक आस्था के कारण नहीं, बल्कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी किया जाता है। ग्रहण के दौरान भोजन बनाना, खाना, सोना और शारीरिक संबंध बनाना वर्जित माना गया है। इसका कारण ये है कि इस समय वातावरण में सूक्ष्म विषाक्तता फैलती है। सूर्य की किरणें सीधी न पड़ने से कीटाणु अधिक सक्रिय हो जाते हैं। इस कारण भोजन दूषित हो सकता है। ग्रहण के समय तुलसी पत्र को भोजन पर रखना आवश्यक माना गया है, क्योंकि तुलसी में प्राकृतिक गुण होते हैं जो दूषित प्रभाव को रोकते हैं। इस समय ध्यान, जप, तप और साधना करने की विशेष महत्ता होती है। ऐसा माना जाता है कि इस काल में किया गया पुण्य हजारों गुना फल देता है। गर्भवती स्त्रियों के लिए विशेष सावधानियां। गर्भवती महिलाओं को ग्रहण के समय विशेष सतर्कता बरतने की सलाह दी जाती है। शास्त्रों में ये उल्लेख मिलता है कि इस समय नुकीली वस्तुएं प्रयोग करना, सुई या कैंची चलाना, कपड़े काटना या शरीर को अधिक थकाना वर्जित होता है। ऐसा माना जाता है कि इन कर्मों से गर्भस्थ शिशु पर दुष्प्रभाव पड़ सकता है, इसलिए उन्हें ग्रहण के समय मंत्र जप, ध्यान और शांति बनाए रखने की सलाह दी जाती है। सूर्य ग्रहण के वैज्ञानिक प्रभाव। वैज्ञानिक दृष्टि से सूर्य ग्रहण एक अत्यंत महत्वपूर्ण घटना है। इस दौरान वैज्ञानिकों को सूर्य के बाहरी वलय, जिसे कोरोना कहा जाता है, को देखने का अवसर मिलता है। सामान्यतः सूर्य की तेज रोशनी के कारण ये भाग दिखाई नहीं देता, परंतु पूर्ण ग्रहण के समय ये साफ साफ दिखाई देता है। इससे सूर्य के तापमान, उसकी गति और गतिविधियों का अध्ययन किया जाता है। साथ ही सूर्य ग्रहण से पृथ्वी के वातावरण पर भी प्रभाव पड़ता है।
तापमान में थोड़ी कमी आती है। पक्षी भ्रमित होकर अपने घोंसलों की ओर लौट जाते हैं और पौधे कुछ क्षणों के लिए अपनी गतिविधियों को रोक देते हैं। ये प्रकृति की एक अद्भुत समरसता है जो इस घटना को और भी रहस्यमय बना देती है। ग्रहण के पूर्व और पश्चात स्नान का महत्व। ग्रहण आरंभ होने से पूर्व स्नान करना, शुद्ध वस्त्र धारण करना और ईश्वर का ध्यान करना शुभ माना गया है। ग्रहण समाप्त होने के बाद भी स्नान करके वस्त्र बदलना और घर के वातावरण को पवित्र करना आवश्यक समझा जाता है। इससे नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है और पुनः वातावरण में सात्विकता का संचार होता है। ज्योतिष शास्त्र में ग्रहण का प्रभाव। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ग्रहण का प्रभाव व्यक्ति की जन्म पत्रिका में स्थित ग्रहों पर निर्भर करता है। यदि किसी व्यक्ति की जन्म पत्रिका में सूर्य कमजोर हो और उसी समय सूर्य ग्रहण हो तो उसे विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। ग्रहण का प्रभाव राशि, नक्षत्र और लग्न के अनुसार बदलता रहता है। कुछ लोगों के लिए ये घटना नए अवसर लेकर आती है तो कुछ के लिए ये चेतावनी होती है कि उन्हें अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए। ग्रहण के प्रभाव से व्यक्ति की मानसिक स्थिति, स्वास्थ्य और निर्णय लेने की क्षमता प्रभावित हो सकती है। इस कारण इस समय संयम, आत्मनिरीक्षण और मौन को विशेष महत्व दिया गया है। ग्रहण और आध्यात्मिक साधना। सूर्य ग्रहण का समय साधकों के लिए अत्यंत उपयुक्त होता है। इस समय किया गया ध्यान, जप, हवन और योग साधना अत्यधिक प्रभावी होती है। ऊर्जा का संचार अधिक तीव्र होता है और मन एकाग्र होता है। इसीलिए ऋषिमुनियों ने ग्रहण काल को तप और साधना का श्रेष्ठ समय माना है। बच्चों और बुजुर्गों पर प्रभाव। ग्रहण के समय बच्चों और वृद्धों की रक्षा हेतु घर के बड़े सदस्य विशेष ध्यान रखते हैं। उन्हें ग्रहण के दौरान बाहर जाने से रोका जाता है, विशेषकर यदि पूर्ण सूर्य ग्रहण हो। उनकी भोजन सामग्री को ढक कर रखा जाता है और ग्रहण समाप्त होने के बाद ही उन्हें भोजन कराया जाता है। आधुनिक युग में ग्रहण देखने की विधि। वर्तमान समय में सूर्य ग्रहण को देखना सरल हो गया है, लेकिन सावधानी आवश्यक है। इसे नंगी आंखों से देखना हानिकारक होता है। इसके लिए विशेष छन्नी या चश्मे का उपयोग किया जाता है, जिससे सूर्य की तीव्र किरणों से आंखों की रक्षा की जा सके। कुछ लोग इसे पानी में सूर्य का प्रतिबिंब देखकर भी देखते हैं। ग्रहण से जुड़े कुछ रहस्य। ग्रहण केवल एक भौतिक घटना नहीं है, ये चेतना के स्तर पर भी प्रभाव डालता है। कई योगियों और तपस्वियों का मानना है कि ग्रहण के समय सूक्ष्म जगत में परिवर्तन होता है। ये समय उन अनुभवों के द्वार खोलता है जिन्हें सामान्य समय में प्राप्त करना कठिन होता है। ध्यान करने वालों को इस समय दिव्य अनुभव होते हैं और अंतरात्मा की गहराइयों से संवाद संभव हो पाता है। ग्रहण का अंत और नए आरंभ का संकेत। ग्रहण का अंत केवल अंधकार के समाप्त होने का संकेत नहीं देता, ये एक नए प्रकाश की शुरुआत भी होता है। ये आत्मनिरीक्षण, आत्मशुद्धि और आत्मज्ञान का अवसर है। जो व्यक्ति ग्रहण के रहस्य को समझकर उसकी ऊर्जा का सदुपयोग करता है, उसके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन अवश्य आते हैं।